सेकंडली अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही लाफेबल है, वो है कि जनाब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कलाबाजियाँ खा रहा है। इसमें कुछ क्रेडिबल ने वैसे सहाफ़त में क्रेडिबिलिटी और ये वो सारी चीज़ें वो तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत से ऐसे लोग हमने भी देखे हैं कि जो वाक़ईन अपने आप को बहुत बड़ा अलमदार समझते हैं। अलमबरदार और अलमदार कहना चाहिए ये चीज़ का, हकूक़ का और शराफ़त का और सच्चाई का, लेकिन वो बाद में पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं कि जिसमें वाक़ईन पता चला कि यार ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बिल्कुल दो नंबरी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ़ कहने की बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सहाफ़त में ये चलता है। सहाफ़ी जो है ना वो क्रिमिनल भी हैं। सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ट्रैक रिकॉर्ड उनका ख़राब है। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग बात करते हैं सहाफ़त के मैदान में वो सफ़र भी होते हैं। ये बातें सारी वही के गुड एंड बैड साथ-साथ चलते हैं। तो इसमें मज़हर अब्बास साहब हैं एक, और उसके बाद आसमा शराज़ी और ये सारे इन लोगों ने एक न्यूज़ ब्रेक की कि पाकिस्तान के 26 लोग कि जिन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा, काज़ी शुतुरमुर्ग, ज़मीर फ़रोश जज या ज़मीर फ़रोश शख्स उसके खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये मज़हर साहब ने ये न्यूज़ बड़े वो कहते हैं ना कि शदोमत के साथ ब्रेक की और आसमा शिराज़ी साहबा ने इसके ऊपर कहा, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। वैसे गरीदा फ़ारूकी तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए थी। मैं यही सोच रहा था और इनका क्रक्स क्या है कि ये जी 26 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है यूके से क्योंकि वहाँ पे काज़ी शुतुरमुर्ग के खिलाफ इन्होंने मुज़ाहरा किया। अच्छा ये जो है ना अहमकों की जन्नत में रहते हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पाकिस्तान में चाहे जो कुछ भी हो, इनका ख़्याल है कि यूके, यूएसए, यूरोप बाकी हर जगह पे वही जो ये चौधरियों वाला निज़ाम इन्होंने रखा हुआ है, जो वही असल में तो क्या उसे कहते हैं कॉलोनियलिज़्म का ये निज़ाम है, कि जो ये चौधरी हुक्म करते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज़ और ये वो जिस मर्ज़ी को उठा लेते हैं, तो बाकी जगहों पे भी ऐसा होता है और फिर इनकी ख़्वाहिशें भी बड़ी हैं। बात यहाँ पे देखने की है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा कौन है? उसकी क्या औकात है किसी दूसरे कंट्री में? पाकिस्तान के लिए होगा वो चीफ जस्टिस था, घटिया इंसान, ज़मीर फ़रोश इंसान, 2 नंबर इंसान, फ्रॉडी बंदा। अब वो दफ़ा हो गया पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की सीट से भी और इस वक़्त को किसी दूसरे कंट्री में है, तो दूसरे कंट्री में उसकी स्पेसिफ़िकली यूके की अगर बात करें, तो उसका स्टेटस क्या है? क्या वो वहाँ का सिटिज़न है? वहाँ पे वो कर रहा है जिसे हम कहते हैं ना कि विजिटिंग वीज़ा पे है, नंबर 1 एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा कि इस बंदे के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुज़ाहिरा किया है, जिन्होंने उसकी गाड़ी के ऊपर भी चाहे हाथ मारा है या कुछ भी किया है, नहीं उन्हें करना चाहिए था पर्सनली मैं समझता हूँ, देयर वुड हैव बीन अदर वेज़ लेकिन जिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पूरा मुल्क बर्बाद किया हो, जिस बंदे ने ह्यूमन राइट्स के नाम पे ह्यूमन राइट्स को जो है ना बर्बाद किया हो, वो आपके सामने हो तो आप ज़ाहिर है इंसान के जो क्रिमिनल माइंड का ये बंदा था और जो क्रिमिनैलिटी इसने दिखाई तो लोग ज़ाहिर है मुज़ाहिरा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप ऐसे बाहर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा कौन है? इसके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं जो लोग मुज़ाहिरा कर रहे हैं? एलिगेशंस तो नहीं उनके ग्रीवेंसेस हैं कि ये बंदा करप्ट है, ये बंदा जो है ना वो इसने फ्रॉड किया है, इसने ज़मीर फ़रोशी की है, इसने गलत सज़ाएँ दी हैं पाकिस्तान में लोगों को और उसकी पैदाइश में 25 को इसने इलेक्शन छीना है, ठीक है? और ये वो ख़बीस इंसान है कि जिसने अदलिया को बर्बाद किया है। तो इस बंदे के खिलाफ क्या अमेरिका में, यूके में कोई बंदा मुज़ाहिरा करेगा? तो ये जो हमारे पंडित बैठे हुए हैं, ये जो लिफाफ़ी-साफ़ी बैठे हुए हैं, इनका क्या ख़्याल है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? इनका क्या इनको ये भी पता है कि डिपोर्टेशन का सिस्टम यहाँ पे चलता कैसे है? इनको ये भी पता है कि यहाँ पे जो इस तरह के मुज़ाहरे होते हैं, उनको लोग किस कदर कदर की निगाह से देखते हैं और उनको किस कदर अलाउ है कि वो ये बात कर सकते हैं, ठीक है? इनको क्या ये भी पता है कि क्रिमिनल जो या जस्टिस सिस्टम यहाँ पे कैसे चलता है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, यहाँ पे तो उसको कोई पूछे भी ना। यूएसए में इधर आए तो कोई इसको कोई मैं कहता हूँ घास भी ना डाले, क्या औकात है इसकी? ठीक है, इंसान होने के नाते औकात है, लेकिन अगर ये कहे कि मैं जी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था और मैं 2 नंबरियाँ करके वहाँ पे हम फ्रॉडी करके आए हूँ और वहाँ पे मैं ज़मीर फ़रोशी करके आया हूँ, तो मैं अब यहाँ पे भी चौधराट जमा लूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूएसए में तो इसको कोई घास भी ना डाले, ठीक है? और इसके खिलाफ अगर लोगों ने कोई ग्रीवेंसेस दिखाई हैं तो उसकी रीज़न है।
तो उनको देखा जाएगा कि इन पंडितों की, इनकी ख्वाहिशों को देखा जाएगा। बहरहाल ये वही बात है ना कि ज़ात दी किरली ते छतीरा नाल जप्फे, इनकी ख्वाहिशें बहुत हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में ये लोग कर रहे हैं, इनका ख्याल था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा तो एक मैं समझता हूँ कि मक़हूर शख़्स है, मनहूस एक साया है और उसके खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो ये लोग असल में इनको डर अपना है। ये जितने भी लिफ़ाफ़ी हैं और या जो भी पीछे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, कि ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा चूँकि इनका बैकर था और अब चूँकि उसके साथ ये कुत्ते-खानी हो रही है, तो हमारे साथ भी ये कुत्ते-खानी होगी, ठीक है? लेकिन एक ये बात बता दूँ कि यूके में या यूएसए में, मैं यूएसए में मैं चूँकि हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तरह का ऐसा लॉ है ही नहीं। आप एक रिपोर्ट फ़ाइल कर सकते हैं, रिपोर्ट में आपके ऊपर जो है ना वो आएँगे, आपसे बात करेंगे और हो सकता है जिसने रिपोर्ट की हो उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उठ के पाकिस्तान में क्योंकि आपका थानेदार है, तो आप थानेदार को फ़ोन कर दें, "ए ज़रा इन्हू ते चुक लेना।" ऐसा नहीं होता, भैणों भाइयों, ये इनको शर्म आनी चाहिए, ये जो आसमा शिराज़ी जैसे और ये जो मज़हर अब्बास और ये जितने भी लोग हैं, इस तरह की वो करते हुए और ये चौधर जमाते हुए कि जनाब यहाँ से भी इसी तरह हो जाएगा और वो भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसा। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तो मेरे ख़्याल है 100 एलिगेशन निकाली जा सकती हैं कि जिसकी बेस पे लोगों के जज़्बात मजरूह हुए और उन्होंने इसके खिलाफ एक एहतजाजी मुज़ाहिरा किया और फिर ये भी देखा जाएगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का अपना स्टेटस क्या है वहाँ पे। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फ़ुज़ूलियात ये लोग बकते हैं और हँसी भी आती है और एक तरह की वही एज़ अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी होती है कि यार इन लोगों की हालत देखें। कम से कम इतना बंदा देख ले कि जो है ना वो अगर आप कहते हैं अपने आप को कि आप साफ़ी हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी है कुछ ना कुछ, तो कम से कम लॉज़ को पढ़ के फिर आगे बात करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।